केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर 20 मई को बुधवार को देशव्यापी एक दिवसीय दवा दुकान बंदी का समर्थन करने की घोषणा की है। यह बंदी 19 मई की मध्य रात्रि 12 बजे से 20 मई की मध्य रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस निर्णय को बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है। एसोसिएशन के संयोजक उपेंद्र कुमार सिंह, सह संयोजक पवन कुमार चौधरी, विधान चंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से बयान जारी करते हुए कहा कि इस बंदी का उद्देश्य केवल व्यापारिक हितों की रक्षा नहीं बल्कि जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना है। उन्होंने कहा कि संगठन सदैव जनहित में आवाज़ उठाती रही है। इसके अलावा कई अन्य वक्ताओं ने भी इस प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अगर क्या साबित करना चाहते हैं? ऑनलाइन बिक्री के विरोध में हम लोगों ने ये काला बिल्ला लगाया है। इसकी परिणति कल के बंदी में होगी, जिसमें जो हम लोगों का उद्देश्य है कि ऑनलाइन दवा की बिक्री बंद हो, उसके लिए हम लोग अपने केंद्रीय संगठन, प्रांतीय संगठन के साथ एकजुटता दिखाते हुए अपनी सारी दुकानें, चाहे वो थोक हो या खुदरा दुकान हो, सारी दुकानें रखेंगे, ताकि इस उद्देश्य के प्रति सरकार को बताया जा सके कि अपने इस कदम को वो रोके, लोगों को प्रतिबंधित करे ऑनलाइन दवा बेचने से। दवा जो प्रोडक्ट है वो सामान्य कपड़ा या टीवी या किसी भी तरह की जो दूसरी उपभोक्ता वस्तु है उससे अलग ये डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है और फार्मासिस्ट के द्वारा उस प्रिस्क्रिप्शन को देख करके तब ये इसकी आपूर्ति की जाती है। ऑनलाइन बिक्री में इस पद्धति का पालन किया जाता है कि नहीं, इसमें बहुत संदेह है। दूसरी बात जो होती है कि जो बहुत बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो सामान्य लोगों के रोजगार पर, उनके इस व्यापार में प्रवेश करने से सामान्य लोगों के रोजगार पर असर पड़ रहा है और लोग जो छोटे छोटी पूंजी वाले हैं जिनका कि घर चलता है वो इससे प्रभावित हो रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। तो इसका भी विरोध हम लोग कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि जैसे नशे की दवा बिकती है, नारकोटिक्स बिकती है, अथवा शेड्यूल H1 की दवा बिकती है जो कि कम्प्लीटली प्रिस्क्रिप्शन पर बिकना चाहिए, उस सब का उल्लंघन होता है और उनका कोई कंट्रोल जो है सरकार का इस व्यापार पर नहीं है। जबकि सामान्य जो दवा की दुकानें हैं जो कि शहर में चलती है उस पर ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा नज़र रखी जाती है। यहाँ पर इस बात का अभाव है और इसका विरोध हम। किस विषय को लेकर ये बंदी की घोषणा की गई है? दवा की ऑनलाइन बिक्री की, ऑनलाइन जो बिक्री हो रहा है ना, उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन और बंदी का आयोजन किए हैं। उसमें है कि ऑनलाइन में ज़्यादा डिस्काउंट का प्रलोभन दिया जाता है जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोगों का जो मार्जिन होता है लिमिट मार्जिन में आता है। उन लोग कैसे बेचते हैं, डुप्लीकेट दवा बेचते हैं या क्या करते हैं वो तो पता भगवान जाने। तो उपभोक्ता ही बताएंगे कि उनका क्या असर क्या रहता है, क्या उनका गुणवत्ता का ये बढ़ाता है कि गुणवत्ता किस तरीके से उसको मेंटेन किया जाता है या नहीं किया जाता है। कब से कब तक बंदी रहेगी? आज 19 तारीख को रात के 12 बजे से लेकर कल 12 बजे रात। हम लोगों का मानना है अवैध फार्मेसी जो जिसके लिए एक कानून आया था GS 817E, उसके आड़ में दवाओं का ऑनलाइन बिक्री किया जा रहा है, जिससे उत्पन्न कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं। पीड़ित उपभोक्ताओं को दवाओं की आपूर्ति के लिए विभिन्न विभागीय नियमों का पालन करना पड़ता है जो ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म में नियमों की शिथिलता का लाभ उठा रहे हैं। एक फर्जी प्रिस्क्रिप्शन से बार बार दवा का सप्लाई होता है। जो भी नारकोटिक्स दवा है, नशीली दवा है, प्रतिबंधित दवा है, उसका भी फर्जी प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करके उसको सप्लाई किया जा रहा है, जिसके चलते हम लोग खुदरा दुकानदार को भी परेशानी हो रही है और हमारे उपभोक्ताओं को भी नकली दवा का सप्लाई हो रहा है उसके आड़ में। दूसरा, उसमें क्या हो रहा है कि कोई नियंत्रण नहीं है उसके ऊपर डिपार्टमेंट का। एंटीबायोटिक दवाओं का भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के सप्लाई हो रहा है। और दूसरा है कॉर्पोरेट का जो प्रीडेटरी प्राइसिंग, उसके आड़ में काफ़ी डिस्काउंट दिया जा रहा है,
इसके कारण हमारे दुकानदारों को बहुत नुकसान हो रहा है। सिद्धांत एसोसिएशन का अपना व्यवसाय अपनों के साथ। दरअसल ये बीच में जो पराये आ गए हैं, इससे हमारी जो एक बहुत बड़ी आबादी जो इससे अपनी रोजी रोटी का पालन करती है, उसका घर उनका चलता है, उसके व्यवसाय पर काफ़ी बड़ा आघात पहुंचा है। तो ये जो मुनाफाखोरी की परंपरा चली है और जिसके कारण पूंजीपतियों को और पूंजी की आवश्यकता है दिया जा रहा है इसके द्वारा, सरकार के द्वारा, इसका विरोध हम लोग करते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग 100% बंद होनी चाहिए। हमारे कस्टमर्स जो हैं उनसे अपील है कि आप लोकल में जो दुकानें हैं जो हमारे अपने हैं उनके साथ वो व्यवसाय करें, उनसे करें। और 100% यहाँ गारंटी है कि दवाएँ जो होंगी शुद्धतम मिलेंगी, जो ऑनलाइन में नहीं है। दूसरी कि जहाँ तक फार्मासिस्ट का प्रश्न है, ये हम मानते हैं कि जितने दवा की दुकानें चल रही हैं उतने फार्मासिस्ट उपलब्ध नहीं है। ये भी चाहे सरकार का भी, सरकारी अस्पताल में भी जो दवा की दुकानें हैं वहाँ भी फार्मासिस्ट का और PHC में भी अभाव है। कारण ये है कि बिहार सरकार ने इस पर कभी कोई इस तरह का स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ना लिया हो और इस कारण से अब तो बहुत से फार्मेसी कॉलेज खुल गए हैं। उम्मीद करते हैं कि 5-10 साल में ये भी कंप्लेन आपका ख़त्म हो जाएगा। सारे हमारे प्रबुद्ध जितने भी केमिस्ट हैं, बड़े लोग हैं, उन्होंने सारी बात कह दी। लेकिन मैं एक आपके माध्यम से एक जनता को अपील करना चाहूँगा। ये तो सब हम लोगों ने अपनी बात रखी कि मेरे साथ क्या समस्या है। कोविड के कानून की जो हमारे माननीय संयोजक महोदय ने चर्चा की, उसमें ये था कि हम डोर डिलीवरी देंगे। इसका आश्रय लेकर के डोर डिलीवरी दी गई।